जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के महीने की जो पूर्णिमा है वो किस दिन मनाई जाएगी। श्रावण पूर्णिमा पर दो व्रत किए जाते हैं। एक चंद्र अर्घ व्रत किया जाता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। वो व्रत किस दिन किया जाएगा? जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन व्रत करना है या उससे एक दिन पहले व्रत किया जा सकता है, अर्थात 8 को व्रत करना है या 9 को व्रत करना है। इसके विषय में बड़ा ही कंफ्यूजन है। इसको समझने की आवश्यकता है कि क्यों, किस दिन व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। साथ ही आपको बताएंगे कि व्रत की पूजा कैसे करेंगे। व्रत तिथि के अनुसार ही उसकी पूजा निर्धारित होती है, क्योंकि उस दिन भद्रा है या नहीं, भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, उसका क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा पर भद्रा होती ही होती है और इस बार भी पूर्णिमा पर भद्रा है। तो आपको पूजन किस समय करना है, किस विधि से करना है, क्या भगवान को नहीं चढ़ाना है, क्या अवश्य चढ़ाना है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पूर्णिमा के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको बताया जाएगा कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्र उदय कब होगा, क्योंकि चंद्र अर्घ व्रत करने वालों के लिए चंद्र उदय समय आवश्यक होता है। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है, चंद्रमा को जो आप अर्घ देते हैं ना, उसमें क्या वस्तुएं अवश्य डालनी चाहिए और क्या नहीं डालनी चाहिए, क्या मंत्र होगा। आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वह भगवान की कृपा से पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है, कौन सी कथा सुननी है तथा सही महात्म्य में आपको सुनाते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। पुनः मैं आपको बताऊं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जो लोग हमारे पुराने दर्शक हैं, अगर आपने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उस घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो समय से मिलते रहें। आइए अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रवण मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। इसका कारण ये है कि श्रवण मास भगवान शंकर को समर्पित एकमात्र मास है और ये बहुत ही अधिक पुण्यदायी महीना है। इसकी एक एक तिथि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कई गुना अधिक होता है। उसी प्रकार से जब पूर्णिमा की बात आती है तो यह पूर्णिमा अपने आप में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सावन की पूर्णिमा है तो भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त होगी। और क्योंकि इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, तो उनकी भी कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए दोहरी कृपा प्राप्त करने का ये दिन होता है। आपको दोहरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, दोहरी कृपा प्राप्त होती है और इससे आपके संकटों का निवारण होता है। इस तिथि पर आपको कुछ विशेष रूप से उपाय करने चाहिए। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन के संकट जो हैं समाप्त होते हैं। आपके जीवन में आर्थिक परेशानी यदि चल रही है तो वह दूर होती है। मूलतः पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। कारण क्या है? सत्यनारायण भगवान क्या करते हैं, क्या देते हैं? ऐसा वृतांत आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं ही सत्यनारायण अवतार रूप धारण किया है। किस लिए? पृथ्वी वासियों के संकटों को दूर करने के लिए। इस कलयुग में भगवान सत्यनारायण इस पृथ्वी लोक पर सब कुछ देने वाले हैं। निर्धन को धन देते हैं, निसंतान को संतान देते हैं, जिसके यहाँ कलेश होता है, कलह होता है, उसका कलह कलेश काट देते हैं, दूर कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण मनुष्य की जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार फल देते हैं और सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसीलिए ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विधि आपको बताते हैं कि कैसे आपको पूजन करना चाहिए भगवान सत्यनारायण का।
और जो व्रत है ना वो चंद्र अर्घ व्रत भी इस दिन किया जाता है। माता लक्ष्मी का व्रत होता है, चंद्र देवता को अर्घ दे के वह खोला जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन का भी बड़ा अधिक फल है। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का जो चांद होता है उसके जब आप दर्शन करते हैं तो जीवन में आपकी यदि कहीं भी चंद्र दोष होता है, उससे संबंधित, चंद्रमा से संबंधित कोई परेशानी होती है, या आपके जीवन में मानसिक कलह कलेश चल रहा होता है, तो आपको चंद्र दर्शन करना चाहिए। चंद्रमा जो है ना वो हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं ना, जो हमारे विचार आते हैं उनके कारक देवता हैं। चंद्रमा जो हैं हमारे मानसिक स्थिति के देवता हैं। हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी इसके लिए कारक ग्रह हैं चंद्रदेव। इसलिए यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं, आप व्रत चाहे ना भी करें, केवल अर्घ मात्र दे दे हैं, व्रत ना करके भी अगर अर्घ देते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। इसको करके देखिएगा। आज के समय में सभी के जीवन में संकट तो बहुत हैं, मानसिक परेशानी बहुत बड़ी है। मानसिक परेशानी हर किसी को, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, साथ में इरिटेटेड फील करते हैं ना आप, चिड़चिड़ापन रहता है सभी को, गुस्सा बहुत आने लग गया है क्योंकि मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है। चंद्रमा की आराधना कीजिए, चंद्रदेव ही हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं। और जो आने वाली पूर्णिमा तिथि है सावन की, उस पर सायंकाल को जब चंद्रमा रात्रि को उदित होंगे तो चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, 1 लोटा अर्घ। कैसे अर्घ देना है आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके दिमाग में बड़ी शांति मिलेगी। आपकी जो मानसिक स्थिति है, मन कहीं लगता ही नहीं है, मन बेचैन रहता है, ये सभी परेशानियाँ इसके द्वारा जाती रहेंगी। पहले पूजा विधि की बात करते हैं, फिर हम इस विषय पर अंत में बात करेंगे। अब जान लेते हैं कि सत्यनारायण भगवान का व्रत यदि आप कर रहे हैं तो पूजन कैसे करना है, क्या विधि है और क्या नियम है। प्रिय भक्तों, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उससे एक दिन पूर्व के जो नियम कहे गए हैं ना, उसमें मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो आपको बाल आदि धो लेने चाहिए एक दिन पूर्व ही। इसके बाद आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए एक दिन पूर्व ही। आपको किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि एक दिन पहले ही वर्जित बताए गए हैं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि 24 घंटे पहले, एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। यदि कोई ऐसे जन हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं तो उनको भी एक दिन पहले इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप खा लें और कल व्रत कर लें, इससे आपको बचना चाहिए। रात्रि काल को दंत धावन करके सोइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का मुंह में अन्न आदि ना रहे। और अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ध्यान रखिए, व्रत जो भी आप कोई करेंगे ना, उस व्रत में आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसमें या तो केमिकल होता है या तो किसी प्रकार का नमक होता है। अब इससे आपका व्रत जो है वो खंडित हो जाता है निश्चित रूप से। इसीलिए मना किया जाता है कि टूथपेस्ट या मंजन किसी भी व्रत में प्रयोग ना करें। आपके पास यदि व्रत वाला मंजन है तो उसको प्रयोग कीजिएगा। आपको ज्ञात ना हो कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ मैं टैग भी कर दूंगा, आप वहाँ से भी उनको ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आवश्यक चीज़ है। हम जो भक्ति भाव के साथ पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें यह आवश्यक होता है कि एक एक चीज़ का ध्यान रखें, व्रत किसी चीज़ से खंडित ना हो। तो ये व्रत वाला मंजन जो है बहुत आवश्यक वस्तु है, आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद पवित्र स्नान कीजिए। पवित्र स्नान अर्थात यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर पाएँ तो बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा उत्तम है। आप गंगा जी आदि नहीं जा सकते तो घर पर आपके अगर गंगा जल है तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए। जो आप जल भरते हैं ना नहाने के लिए, उस बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और उसके बाद आप पूजन का जो स्थल है उसकी साफ़ सफाई करके पूजन की सामग्री एकत्र करके और पूजन के लिए बैठ जाइए। अब बात आती है जी सामग्री में क्या क्या चाहिए। तो सामग्री में आपके पास भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। एक चौकी लीजिएगा, चौकी पर जहाँ भगवान सत्यनारायण को विराजमान करेंगे, और चौकी पर बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र ले लीजिएगा। भगवान की तस्वीर, चौकी, पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, तांबे का लोटा और भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत जो भोग में भी बनेगा और पंजीरी का प्रसाद,
ये वो संपूर्ण सामग्री है जिसकी आवश्यकता होगी इस पूजा में। इसके अतिरिक्त यदि आप कलश पूजन भी करना चाहते हैं तो कलश भी ला सकते हैं, तो कलश के ऊपर तो नारियल भी आएगा और उसकी स्थापना भी होगी। अन्यथा आप सामान्यतः भगवान सत्यनारायण की स्थापना करके केवल भगवान का पूजन कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप कलश के साथ ही पूजन करें, क्योंकि कलश के साथ जब पूजन करेंगे तो षोडशोपचार से हो जाएगा, विधान बड़ा हो जाएगा, वो आपके लिए करना संभव नहीं हो। तो ये सामग्री है जिसको आपको एकत्र करना है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। तांबे का जो लोटा लिया है ना, उसमें पहले गंगा जल भरिए, अच्छे से उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद उसमें पहले गंगा जल डालिए थोड़ा सा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और सारा सामान एकत्र करके जो भी उपयुक्त स्थान है जहां आप पूजन कर सकते हैं, घर में पूजा पाठ के लिए जो भी जगह है वहां पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। अब हम सबसे पहले भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। आइए स्थापना करें। उससे पहले जो सामग्री हम लाए हैं उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही वह भगवान को अर्पित की जा सकती है। जो स्थान है उसका पवित्रीकरण कर लेते हैं। तो लोटे में जो जल भरा है, एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से, फूल के द्वारा उस जल के छींटे दीजिए सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है। ओम पवित्र हो अपवित्र वांग सर्वांग वस्तांगदो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचियो। इस प्रकार से जल के छींटे दीजिए। जल के छींटे देने से यह स्थान पवित्र होगा, सामग्री योग्य हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर को वहां पर स्थापित कर दीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और धूप रखिए। कलश स्थापित करना चाहते हैं तो पहले आसन के रूप में अक्षत रखिए कलश देव को, उसके ऊपर कलश रखिए और कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रख के उसके ऊपर श्रीफल नारियल रख दीजिएगा। नारियल के ऊपर चुनरी या फिर एक मौली का टुकड़ा लेके वह लपेट दीजिएगा। जो आप यहाँ पर दीपक रखते हैं ना, दीपक को भी सीधा नहीं रखा जाता है, उनको भी आसन देना चाहिए, डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। तो आसन के रूप में आप अक्षत दे दीजिए या फूल हैं तो फूल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक को रखिए। इस प्रकार से आपने स्थापना की है। अब आप अपने हाथ धो लीजिए। जो लोटे में जल भरा है, एक चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी कीजिएगा, अर्थात एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं और अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प किया जाता है, तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धनलक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय, श्री सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन पूर्णिमा व्रत पूजन संकल्पम संकर्षे। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करना है। संकल्प करके भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए, एक पात्र रख दीजिए, जिससे कि जो आप पूजा की सामग्री उनको अर्पित करेंगे ना, वह इधर उधर फैलेगी नहीं। सबसे पहले भगवान सत्यनारायण को पद्य अर्घ्य आचमनी कराया जाता है। तो 1-1 चम्मच जल आप अर्पित कीजिएगा या फूल ले लीजिएगा, फूल से छींटे दीजिएगा 1-1 मंत्र पर 1-1 बार। सबसे पहले पद्य, फिर अर्घ्य, फिर आचमनी भगवान को कराते हैं। भाव रखिएगा कि आप भगवान को ये सब पूजा कर रहे हैं और अर्पित कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायण व्रत पूजन अंतर्गते भगवान सत्यनारायण निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः, आचमनिम समर्पयामि।
पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। तो स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए या आप पुष्प से छींटे देकर स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। इस प्रकार से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिला लीजिए और पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब पुनः शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल से फिर से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से फिर स्नान कराइए। भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिएगा। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को ना रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करके वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के लिए इत्र को या तो फूल पर लगा लीजिए या आप रुई आदि पर लगा लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे, रौली कुमकुम आदि से तिलक करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। सत्यनारायणाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए, भगवान को प्रेम से तिलक लगाइए। अक्षत लगाइए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए भगवान को। तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। यदि माला आपके पास है फूलों की तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप और दीप को प्रज्वलित करना है। जब आप संकल्प कर रहे हैं उस समय धूप और दीप को जला लेना है। तो धूप और दीप भगवान को दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए। ये ना हो तो मिश्री लीजिएगा और मिश्री नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरु। जलाचमनी कराएंगे अब। तो 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे अब। तांबूल क्या होता है कि एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान सत्यनारायण को जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं ना, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। प्रेम से दक्षिणा चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान को नमन कीजिए। ये पूजन हुआ है। पूजन के बाद अब आपको कथा करनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, तो कथा आपको हम अपने चैनल पर सुनाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो कथाएं सुनाते हैं वो वही कथा होती है जो कि व्रत में सुनी जानी चाहिए, जो पुराणों में लिखी होती है। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्यायी कथा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं, एक ही अध्याय को सुना के ख़त्म कर देते हैं और 15-15 मिनट की कथाएं डाल देते हैं, या कई बार 3-4 कथाएं सुना देते हैं। पूर्णिमा पर सुनी जाती है भगवान सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण व्रत कथा जो है 5 अध्यायी कथा है। तो सही कथा यदि सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जो बना हुआ आता है ना, एक बेल आइकन बना हुआ आएगा वहाँ पे, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी वीडियो मिलेंगे, वरना छूट जाएंगे।
तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कथा सुनिएगा। कथा के साथ यदि संभव हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम भी हम अपने चैनल पर आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम आपको सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कहा गया है कि यदि विष्णु सहस्त्र नाम आप प्रतिदिन सुनते हैं तो अत्यधिक कल्याणकारी है। अन्यथा प्रत्येक गुरुवार, और गुरुवार ना सुन सके तो एकादशी तथा पूर्णिमा पर तो अवश्य सुनना ही चाहिए। तो इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। नारायण रक्षा कवच भी आपके लिए अपलोड किया जाता है, नारायण रक्षा कवच सुनिए। नारायण जो है स्वयं आपकी रक्षा करेंगी, नारायण रक्षा कवच है, उसको सुनिएगा। इसके बाद आरती कीजिएगा। आरती हम अपने वीडियो में साथ में ही कथा के साथ आरती भी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर कुछ ढूंढना ना पड़े। आरती कीजिए और आरती करके फिर आप भगवान को भोग लगाएंगे पंजीरी का। भगवान सत्यनारायण को पंजीरी का और पंचामृत का भोग लगता है, तो पंजीरी पंचामृत आपने इकट्ठा बना ही लेना है। उसमें से थोड़ा सा पूजा में प्रयोग कर लीजिए, बाकी भोग के लिए छोड़ दीजिएगा। अब आपने भोग बनाना है, पंजीरी बनाइए और केले के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, थाली में सजाइए, तुलसी दल अवश्य रखिए और भगवान के सामने भोग के लिए रख दीजिए। थाली को पर्दा कर दीजिए, भगवान से प्रेम से निवेदन कीजिए भोग लगाने के लिए। ओम नाभ्याश्रिदंतरिक्षिष्णु जो हो समवर्ततः पद्भ्याम भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा रोकाम कल्पयनः। 2 बार ताली बजाइए और पर्दा हटा दीजिए। भगवान को जलाचमनी कराइए, जल लीजिए और थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। अब हाथ जोड़ के थाली को उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका सत्यनारायण भगवान का यह व्रत पूजन जो है वह पूर्ण होता है। पूजन के बाद अब आपको ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि आप घर पे बुला रहे हैं ब्राह्मण को, भोजन आदि करा के भेजिए, दक्षिणा दे के भेजिए। यदि आप हमें कोई दक्षिणा राशि भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ पर जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम अपनी अकाउंट डिटेल दे के रखते हैं, वहाँ भी आप भेज सकते हैं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद आपको अपना व्रत जो है नियम के अनुसार पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। शांत चित्त रह के अपने समय को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन में ना जा सकें तो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप भगवान के निमित्त जो हम पाठ अपलोड करते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम, श्रवण की पूर्णिमा है तो आप शिव सहस्त्र नाम, नारायण रक्षा कवच, इनको सुनिएगा। इनसे आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। और रात्रि काल को जब चंद्रमा उदित होंगे तो चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ तो सभी को देना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी है। देखिए, क्योंकि चंद्रदेव की पूजा जब आप करते हैं तो वो किसी विशेष, देखिए एक तो होता है कि आप व्रत ही चंद्र अर्घ के लिए कर रहे हैं। यदि आप चंद्र अर्घ व्रत नहीं भी कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का ही व्रत कर रहे हैं, चंद्र अर्घ को नहीं करते हैं, तो भी आपको चंद्रमा को अर्घ देने से लाभ ये होगा कि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। और आज के समय में मानसिक शांति की ही प्रॉब्लम है सबको, मानसिक शांति ही नहीं है लोगों के पास। तो चंद्रमा को जितना हो सके अर्घ दीजिए। चंद्रमा को जब आप अर्घ देंगे, देखिए सुबह आपने कथा सुनी ना, तो हाथ में आप चावल के दाने लेके कथा सुनते हैं, तो उसमें से कुछ चावल के दाने अभी अर्घ के लिए जो आप जल तैयार करेंगे, या तो जिस लोटे को सुन के आपने भर के आपने कथा सुनी है उसी लोटे को उठाइए, उसमें चावल के दाने डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प हो तो वो डाल लीजिए और उससे चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। मंत्र रहेगा ओम सह चंद्रमसये नमः, ओम सह चंद्रमसये नमः, ओम सह चंद्रमसये नमः। इस मंत्र को जपते हुए चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, नमन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, वहीं पे खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए अपने घर में अंदर जाइए, भगवान को स्मरण कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, आसन लगाइए और अपने जो भी भोजन आपने बनाया है व्रत के निमित्त उसको ग्रहण कीजिए। ये विधि है इस व्रत को करने की। अब बात करते हैं कि चंद्र उदय कब है और ये व्रत आपने करना कब है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 8 अगस्त को दोपहर को 2:12 पर और ये समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 पर। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा है 9 अगस्त को, तो इसीलिए रक्षाबंधन तो मनाया जाएगा 9 अगस्त को। अब बात करते हैं कि आपने व्रत कब करना है। देखिए, व्रत जो होता है पूर्णिमा का उसमें चंद्र अर्घ का बड़ा विधान है। तो चंद्र अर्घ व्रत जो भी करते हैं आप, यदि चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोलते हैं तो आपको व्रत करना चाहिए 8 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा में उदित नहीं होंगे। 8 तारीख को चंद्रमा पूर्णिमा में उदित होंगे, तो आप व्रत 8 तारीख को कीजिए।
दान पुण्य के जो भी पूर्णिमा के कार्य हैं वो 9 को ही होंगे, क्योंकि उदया तिथिमान उसमें आवश्यक होता है। इसीलिए दान पुण्य के जो भी कार्य हैं वो आप 9 को कीजिए, रक्षाबंधन 9 को मनाइए। एक चीज़ यहाँ बताते हैं आपको कि भूल के भी राखी आप 8 को नहीं बांधेंगे, ये सोच के कि पूर्णिमा तो लगी गई है, अनुचित हो जाएगा, क्योंकि प्रातः काल जो सूर्य उदय है वो चतुर्दशी में हो रहा है और ये अशुभकारी होता है। और दूसरा, जैसे ही पूर्णिमा लग रही है तो उसमें भद्रा है, मकर की भद्रा है, दोपहर को 2:12 से भद्रा आरंभ हो जाएगी। तो इसीलिए भूल के भी 8 तारीख को राखी ना बांधें, केवल व्रत कर सकते हैं, 9 को ही राखी बंधेगी। और अगर आप 1:24 तक बांध लेते हैं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। प्रतिपदा में राखी बांधने का कोई लाभ होता नहीं है शास्त्रों के अनुसार। राखी एक रक्षा सूत्र है, जो वह हमारा जो विधान है, शास्त्रीय विधान है, उसमें उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। रक्षा सूत्र का कार्य तभी होता है जब उदया तिथिमान में पूर्णिमा हो और पूर्णिमा में ही राखी बांधी जाए। और अगर आप 1:24 के बाद बांधते हैं तो प्रतिपदा आ जाएगी। इसीलिए प्रयास करके किसी भी प्रकार से 1:24 से पहले राखी बांध लीजिए। चंद्रमा उदित होंगे इस दिन 6:41। ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि सही जानकारियों का अभाव है। यूट्यूब के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, गलत चीज़ें वायरल हो जाती हैं। ये एक शास्त्रीय जानकारी है, पंचांग अनुसार जानकारी है, तो कृपया अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक करना ना भूलिएगा। जय श्री